हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। वैसे तो ये 12th के मैथमेटिक्स का टॉपिक है, सब जानते हैं, बट 11th में बेसिक मैथमेटिक्स में हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ता है, थोड़ा बहुत सॉल्यूशन पढ़ना पड़ता है कि सॉल्यूशन कैसे करें, बाकी ये होता क्यों है, कैसे होता है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, ये सब हमें मैथ में 12th में पढ़ाया जाता है। तो नॉर्मली इसके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, और मेन चीज़ें ये जानते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना पड़ेगा, थोड़े बहुत वो देख लेते हैं। जैसे कि ये डेल्टा एक्स, यहाँ पे ये डेल्टा क्या दिखाता है, इसे बोलते हैं हम डेल्टा। अपन इस तरह से एक साइन बनाते हैं, उसे भी डेल्टा प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, बट वो अलग होता है। यहाँ पे ये डेल्टा जो होता है ये हमें बताता है चेंज इन एक्स। डेल्टा एक्स लिखा है यानी कि चेंज इन एक्स। यहाँ पे डेल्टा एक्स लिखा यानी चेंज इन एक्स। अगर मैं लिख देती डेल्टा वाई तो यहाँ पे हो जाता चेंज इन वाई। मैं लिख देती डेल्टा वी यानी चेंज हो जाता, मान लो ये वी यहाँ पे वेलोसिटी है तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हो जाता। अगर मैं ऐसे लिख देती डेल्टा पी, यहाँ पे पी मोमेंटम लगा लो तो डेल्टा पी क्या हो जाता, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन पी। यानी डेल्टा का मतलब हो गया चेंज इन, इस डेल्टा का मतलब हो गया CHANGE, चेंज इन। जो भी यहाँ पे क्वांटिटी लिखनी है वो क्वांटिटी जिसके सामने ये लगाया गया है। वहीं पे एक और वर्ड आ जाता है फिर dx। अब इस d का मतलब क्या होता है, इस d का मतलब यहाँ पे होता है स्मॉल चेंज। मतलब मान लो पहले कोई क्वांटिटी थी 1, अब वो क्वांटिटी बढ़कर हो गई है 1.001। ये जो चेंज आया है इसमें चेंज कितने का आया है, 0.001 का। ये बहुत स्मॉल चेंज है, बहुत नेग्लिजिबल चेंज है। इस चेंज को हम बोलते हैं dx। स्मॉल d से इसको प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि dx। इस d का मतलब आ गया स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज इन x। अब इसमें भी जैसे हम अगर बोलना चाहें तो अगर हम dv लिख दें तो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, dp लिख दिया तो स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, dm लिख दिया तो स्मॉल चेंज इन मास, dx लिख दिया तो स्मॉल चेंज इन पोजीशन। मतलब जो भी होता है उसमें स्मॉल चेंज, इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज, ठीक है। ये हमने टर्म्स को जान लिया। इसके बाद हम जानते हैं फंक्शन क्या होता है। अब जैसे मैंने लिख दिया एफ एक्स, यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ये एफ जो है ये फंक्शन है, ये एक फंक्शन है एक्स का। एफ फंक्शन है एक्स का, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे ये जो y है ये x का फंक्शन है, x की वैल्यू पुट करेंगे तो y के कोरस्पॉन्ड कुछ वैल्यू आएगी। यहाँ पे जैसे कि हमने लिख दिया y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस 5। ये y x का फंक्शन है। मान लो हमने इसमें y की वैल्यू x की वैल्यू 0 पुट की, अगर हम 0 पुट कर रहे हैं तो कोरस्पॉन्डली y की वैल्यू 5 आएगी, इसे बोल देते हैं हम फंक्शन। ये सारी कुछ ऐसी टर्म्स है जो इसमें यूज आएंगी। इस चैप्टर को पूरे को तो हम एक वीडियो में नहीं करेंगे, काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। अब हम डिफरेंशिएशन को देखते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, कैसे लिखते हैं। डिफरेंशिएशन को प्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, डी बाय डी एक्स। यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी, ये जो हमने लिखा है ना, ये डिफरेंशिएशन को प्रेजेंट करने का तरीका होता है डी बाई डी एक्स। ये क्या कहना चाह रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। मान लो मैं लिख दूं डी पी बाई डी टी, ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ टी। यहाँ पे क्या लिखा गया है, स्मॉल चेंज इन पी। वैसे अगर देखें लिटरल मीनिंग तो स्मॉल चेंज इन पी, जो स्मॉल चेंज पी में हुआ डिवाइड में स्मॉल चेंज इन टी, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पे जो ये पी है वो फंक्शन होना चाहिए टी का। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जांपल लें तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। इसको लिख देती हूँ मैं, बोलते क्या है हम, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू। यहां पे जो भी वैल्यू लिखी जाएगी उसका फंक्शन होना चाहिए जो ऊपर वैल्यू लिखी जा रही है। जैसे कि यहाँ पे y की वैल्यू मैंने दे रखी है 3x² प्लस 5। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर सकती हूँ क्योंकि ये y x का फंक्शन है, लेकिन यहीं पे मैं कह देती dy बाई डी एक्स निकालना है हमें, कि डिफरेंशिएशन ऑफ y निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, और y की वैल्यू मैं दे देती p की पावर 5 प्लस 2p। तो ये डिफरेंशिएशन करना अलग चीज हो गई, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें यही पढ़ना है कि जो y का डिफरेंशिएशन करना है वो x के रिस्पेक्ट में करना है, और यहाँ पे y x का फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे y x का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया, ये तो बेसिक था। अब हम से समझते हैं कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, होता कैसे है ये। इसके लिए ना हमें कुछ फॉर्मूलाज तो याद करना पड़ेगा, कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला है उनको देखते हैं। डी बाई डी एक्स की पावर n। मान लो x की पावर n है, तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पावर को आगे ले आओ, n को आगे ले आए, इंटू एक्स इंटू n टू द पावर -1। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, n इंटू एक्स की पावर n-1। इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए ये हो क्या रहा है। जैसे कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है एक्स क्यूब का, ठीक है, ये y की वैल्यू हमने एक्स क्यूब रखी है। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पावर है उसे आगे ले आओ, हम 3 को आगे ले आए, इनटू जो वैल्यू है x की पावर जो थी -1 यानी कि 3x²। अगर एग्जाम्पल कोई और देखें तो d p की पावर 5 ले लेते हैं बाय डी। यहाँ पे मैंने p क्यों लिखा, क्योंकि ये p के टर्म्स में है, यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है वो p का फंक्शन है, इसलिए ये विद रिस्पेक्ट टू p हो रहा है। इसका क्या आएगा, p की पावर 5, पावर को आगे ले आओ 5, p की पावर 5 -1 यानी 5p की पावर 4। ये हो गई हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी, लगा लो फर्स्ट रूल लगा लो, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया सोल्व करने का, x की पावर 1 निकालने का। ये है हमारी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। ये फॉर्मूला तो था वेरिएबल की पावर कांस्टेंट निकालने का। अगर हमें उल्टा दे दे, हमें दे दे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, मान लो ऐसे दे दिया, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हुई तो हमें पता चल गया कि पावर को आगे ले आओ, इनटू में वेरिएबल, इनटू में पावर मतलब उसकी पावर -1। लेकिन अगर हमें कांस्टेंट की पावर दे दे, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, जैसे कि a कोई कांस्टेंट है जिसकी पावर वेरिएबल x हो गई, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे a क्या है, एक कांस्टेंट है, ये मैं फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, एग्जांपल करवाऊंगी। यहाँ पे a एक कांस्टेंट है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a की पावर x है, a की पावर x यूं ही लिख दो, इनटू ln a, यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हुई तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा कांस्टेंट की पावर वही वेरिएबल इनटू ln दैट कांस्टेंट। यहाँ पे उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को ln पता होगा, ln क्या होता है, फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो लॉगरिथम फंक्शन होता है जिसमें log की पावर, log का बेस अगर कोई अदर कांस्टेंट है तो वो log ही बोला जाता है, लेकिन उसकी बेस अगर यूलर्स नंबर है, यूलर्स कांस्टेंट, तो उसे ln बोला जाता है।
ठीक है, ये थोड़ा सा है, अगर ये नहीं समझ में आए तो लोग की वीडियो देख लेना कोई। यहाँ पे तो हमें पता चल गया। हम हमारे टॉपिक पे देखते हैं, कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल होगी तो कैसे होगा, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल इनटू एल एन दैट कांस्टेंट। ये दो फॉर्मूला हो गए। इसका अगर मैं कोई आपका एग्जांपल कराऊं तो 3 की पावर y लगा लो बाय डी वाई। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 की पावर y यू क्यू रह जाएगी इंटू एल एन थ्री। ठीक है, ये काफी आसान से है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। अगर अगले फॉर्मूले की बात करें तो वो आ जाता है थोड़ा इनसे अलग। वो मतलब हमने अभी ये पढ़ा है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस वन। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। इसी से एक और फॉर्मूला निकल के आता है जो हमें मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप याद हो जाएगा, किसी कांस्टेंट का। यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आएगा, तो हम ये निकाल के देखते हैं। देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट इंटू एक्स की पावर 0। हम इस c को ये भी लिख सकते हैं, ये क्यों लिख सकते हैं, x की पावर 0 क्या होती है 1, c इंटू वन सी, इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं। और इससे हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, c मल्टीप्लाई में यूं ही रह जाएगा। ये मैं बताती हूँ ये क्यों होता है। कोई भी कांस्टेंट होता है वो बाहर निकल के आ जाता है और उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है अगर वो मल्टीपल में रहता है, तो ये मैं बताती हूँ आगे। ठीक है, c बाहर ही आ गया, x की पावर 0 है, या मान लो 6c का आपने सोचा कि कुछ इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन होगा भी, तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। x की पावर 0 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो पावर है वो आगे आ जाएगी इंटू एक्स जो पावर है माइनस वन। अब इसकी वैल्यू जो भी आए, मल्टीप्लाई में 0 आ गया, टोटल वैल्यू तो इसको 0 ही आएगी, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 0 ही आएगी, चाहे यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो चाहे यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, डिपेंड नहीं करता। अगर मल्टीप्लाई में 0 है तो वैल्यू 0 ही आएगी। यानी कि किसी भी कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन करें, वेदर इट इज 1000 10,000 लाख हजार कुछ भी हो, 3 2 4 5 6 7 9 15 12, कोई भी कांस्टेंट है, चाहे वो पॉइंट में है कि 3.4 9.8, या फिर वो पी बाई क्यू की फॉर्म में है जैसे 7/13 9/14, कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन फॉर एवर एंड एवर 0 ही आएगा। यानी एक और चीज हमने क्या सीखी, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन रहता है 0। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि अगर y हमने लिखा है 3 सॉरी नॉर्मल लिख देते हैं जो मैंने आपको बताया एक्स स्क्वेयर, वाई की वैल्यू हमने एक्स स्क्वेयर लिखी है, तो हम बहुत बड़ा सा लिखते हैं कि डी वाई बाय डी एक्स। ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बार बार कहाँ लिखेंगे, आगे तो हमारे डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा यूज आना है। तो हम सिंपली डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के लिए वाई डैश लगा देते हैं। यहाँ पे इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, वाई की वैल्यू एक्स स्क्वेयर है तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई की वैल्यू क्या आएगी, पावर को आगे ले आओ एक्स पावर माइनस वन, यानी कि वाई डैश की वैल्यू आई 2x की पावर 1 या 2x, 1 तो हटा भी सकते हैं। तो ये क्या था कि हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की बजाय कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की बजाय हम सीधा लिख देते हैं y डैश, डिफरेंशिएशन ऑफ y ये रहेगा, ये y की वैल्यू है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ y की वैल्यू है नॉर्मली। अब एक रूल बता देते हैं, ये फॉर्मूलाज में नहीं है, नॉर्मल रूल क्या है कि कोई भी कांस्टेंट होता है अगर डिफरेंशिएशन में, यानी कि 3x² है जैसे कि y इज इक्वल्स टू, तो वो जो 3 है ना वो यूं की यूं डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है अगर वो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीपल में है तो। अगर मल्टीपल में नहीं होता तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीपल में है तो यहाँ पे ये इससे बाहर आ जाएगा। यानी हम अगर y का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, पावर आगे आ गई, इनटू में जो था पावर माइनस वन, यानी आ गया ये 3 इंटू 2 6
एक्स। इसका अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, कोई अलग, कोई बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं, y इज इक्वल टू 48 एक्स की पावर 5। इसका क्या होगा, y डैश, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या हो जाएगा, 48 इंटू 5 इंटू एक्स पावर -1, यानी 48 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4। ये इसकी वैल्यू आ गई। ऐसे हम किसी भी उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर दूसरे अगले रूल पे जाएं तो वो आ गया ln x। ln x मतलब log की बेस e में किसी भी अगर x वेरिएबल का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा आएगा 1/x। ये हमें याद कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमसे दे दिया y इज इक्वल टू ln x, या मान लो y इज इक्वल टू ln, हाँ x ही मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/x, ठीक है। अगर नेक्स्ट रूल देखें तो सबसे मेन रूल तो यही होता है जो हर जगह में बार बार यूज आता रहता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, x की पावर n इज इक्वल टू nx n-1। ये रूल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब यूज आते ही रहते हैं, ठीक है। अब इससे मैं एक और वो बताऊं तो, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, इसी से निकाल रहे हैं कि y अगर x के बराबर है तो y का डिफरेंशिएशन किसके बराबर होगा। एक बार सोच के देखो, अगर y x के बराबर है तो क्या करेंगे, पावर इसकी 1 है, 1 को मल्टीप्लाई में ले आए, x इंटू 1-1, यानी y डैश किसके बराबर आ गया 1 के, क्योंकि ये x की पावर 0 हो गई और x की पावर 0 क्या होती है 1, तो 1 इंटू 1 1, ठीक है। यानी अगर y x के बराबर है या y 2x के बराबर है तो उसकी वैल्यू आएगी 2। y 3x के बराबर आएगा, मतलब सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, y अगर 3x के बराबर है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 3, y 100x के बराबर है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 100। ये हम खुद से निकाल सकते हैं, याद करने की जरूरत तो है नहीं। उसके बाद आते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं हमारे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, उनके सबके डिफरेंशिएशन के अलग फॉर्मूलाज होते हैं, वो याद करने हैं। मैं एक बार लिख देती हूँ, y is equals to sin थीटा, y dash is equal to, ठीक है, y is equals to cos थीटा, अभी ये दिन देखते हैं, y sin थीटा है, sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा ये हमें याद करना पड़ेगा। sin थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोस थीटा, सॉरी sin थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कोस थीटा, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin थीटा। ऐसे ही tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा। शुरू में याद करने में टाइम लगेगा बट विद प्रैक्टिस हो जाएगा नॉर्मल। फिर अगर मान लो y है कोट थीटा तो y डैश होगा माइनस कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। गड़बड़ कर दी, मैं एक बार लिख देती हूँ। ओके ये हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। तो हमें याद कैसे करना है, साइन का कोस होगा, कोस का साइन होगा, मैं माइनस प्लस अभी मैं याद करा दूंगी। ओके साइन का कोस, कोस का साइन, ठीक है। फिर टेन का सेक स्क्वायर थीटा, कोट का कोसेक स्क्वायर थीटा,
tan का कोट हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं, साइन कोस tan कोट सेक कोसेक। तो याद कैसे करेंगे, साइन का कोस, कोस का साइन, tan का सेक स्क्वायर थीटा, कोट का कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक का tan इंटू सेक थीटा, सेक थीटा का क्या होगा, tan इंटू सेक थीटा। ऐसे ही कोसेक थीटा का क्या होगा, कोसेक इंटू कोट थीटा, कोसेक थीटा का क्या होगा, कोसेक इंटू कोट थीटा। अब ये साइन कैसे याद करेंगे कि किसमें साइन है किसमें नहीं है, जैसे इसमें साइन नहीं था, इसमें नॉर्मली था कोस थीटा, इसमें साइन है इसमें नहीं है, इसमें है इसमें नहीं है, इसमें है, ये कैसे याद करेंगे। तो नॉर्मली जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से शुरू हो रहा है, देखो कोस कोट कोसेक, उन तीनों में माइनस साइन आएगा। ये मैंने खुद ने ट्रिक बना रखी है याद करने की, कि कोस थीटा है उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होगा, कोट थीटा है उसका डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा रहेगा, और कोसेक थीटा का माइनस कोसेक इंटू कोट थीटा रहेगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन हमें याद करने पड़ेंगे, इनसे बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। अब इसके अलावा एक और फंक्शन बच गया, एक और फॉर्मूला बच गया जो भी हमारे यूज आएगा, जो कि है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ई एक कांस्टेंट है। ई क्या होता है, यूलर्स कांस्टेंट। तो ये एक कांस्टेंट है, तो इसका क्या आना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, ई की पावर एक्स इंटू एल एन ई, ये हमें लगता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं तो एल एन ई का मतलब क्या है, लोग बेस ई, और ये ई, इसकी वैल्यू क्या आएगी। एक बार हम, अगर आपको लोगरिथम आता है तो आप इसकी वैल्यू जानते हैं कि अगर बेस और ये सेम है तो इसकी वैल्यू आएगी 1। अगर आपको लोगरिथम नहीं आता तो वीडियो मेरी चैनल पे सर्च कर लो, लोगरिथम भी पढ़ा रखा है, तो इसके लोग की वैल्यू 1 आएगी, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1, यानी ई एक्स वाई, अगर ई एक्स ई ए की पावर एक्स के बराबर है तो वाई का डिफरेंशिएशन भी ई की पावर एक्स के बराबर होगा। ये और याद करना है हमें कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या रहेगा, ई टू द पावर एक्स। ये हमारे आज के सारे फॉर्मूलाज थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन फॉर्मूलाज का यूज करना बता दूंगी, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो बता दूंगी। उससे नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको क्वेश्चंस वगैरह नहीं देखना है तो मैं बता दूंगी मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। लेकिन जो अभी अगली वीडियो आएगी उसमें मैं क्वेश्चन सोल्व करना, मल्टीप्लीकेशन रूल, डिविडेशन रूल की, इसमें अगर डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में हो कि e की पावर x इंटू में x की पावर n इंटू में कुछ 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 हो ही हो, अलग 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 बढ़े जा रहा हो, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। उसके अलावा डिविडेशन रूल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन डिफरेंशिएशन, वो सब बता दूंगी उससे अगले वीडियो में। मिनिमा मैक्सिमा कैसे निकालते हैं ये बता देंगे। उसके अलावा चैन रूल, मान लो आपको एक छोटा सा हिंट में देती हूँ, हमें दे दिया एल एन के फंक्शन में साइन, के फंक्शन में 2x², ये हमको कोई वैल्यू दी है, ये क्या है, मतलब किसी फंक्शन में कोई दूसरा फंक्शन है, इस टाइप की कोई वैल्यू दे दी, तो हम उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, उसके लिए चैन रूल आता है। ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी, इसके पार्ट 2 में देख लेना। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।